बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है असातीर। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। नबील की बेसिकली दो लाइंस हैं, मैं ऑलरेडी अपने कुछ रिव्यूज में बता चुका हूँ, स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से। और ये इनकी मास्टर परफ्यूम कलेक्शन सुना है कि जो इनकी मास्टर परफ्यूम कलेक्शन की लाइन है वो बेसिकली इनकी स्पिरिट ऑफ दुबई से ही इंस्पायर्ड है। उनके ज़रा इनएक्सपेंसिव किस्म के, इन्होंने कह लें कि एक इकोनॉमिकल मतलब कम प्राइस रेंज के अंदर उनसे इंस्पायर्ड परफ्यूम कुछ इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, जो इनकी स्पिरिट ऑफ दुबई लाइन है वो तो बहुत नीश, बहुत 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 कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं, जबकि ये जो हैं ये इनके इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंट्स नहीं है। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है असातीर। मैं इसका बॉक्स खोलना भूल गया तो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूंगा। ये फ्रंट पे इसके असातीर लिखा हुआ है, ऊपर कुर्सी बनी हुई है, फ्रंट पे अरेबिक में अल नबील भी लिखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं असातीर इंग्लिश में लिखा हुआ है उद पफा नबील। और ये इसकी प्रोडक्शन डेट आप देख सकते हैं 2023, यानी रिसेंट प्रोडक्शन है, कोई ओल्ड प्रोडक्शन नहीं है। और ये बेसिकली लॉन्च भी 2023 के अंदर ही हुई है। जो चीज़ मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी कि बॉक्स खोलने के बावजूद इसके अंदर ये एक चीज़ पड़ी होती है जो इसकी बॉटल को होल्ड करके रखती है। बॉटल निकाल के मैं इसको इनका बॉक्स आपको अंदर से दिखा दूं तो बॉक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं नबील के लोगो, ये आप देख सकते हैं नबील के लोगो, और बॉक्स के अंदर भी पूरा नबील का लोगो वगैरह छपे हुए हैं। ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल, सेम अलबाशिक और मगातीर की तरह है, सेम इसका कैप है। लेकिन इसके कैप के ऊपर आप देख सकते हैं ये कुर्सी बनी हुई है, एक चेयर बनी हुई है, एक लग्जरी सी चेयर टाइप बनी हुई है जिसका रेड कलर का बैक भी है, और ये आप देख सकते हैं भर। और कैप के ऊपर आप देख सकते हैं नबील का लोगो है, जबरदस्त। और इसके स्प्रेयर के ऊपर भी एक बाकायदा नबील का लोगो है। बैक साइड पे अरेबिक में सातीर लिखा हुआ है, फ्रंट पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन जबरदस्त, इसका ठीक है, खड़ी रहती है, बहुत ज्यादा गिरती वगैरह नहीं है, मैंने जो जहां तक नोट किया। ठीक है, मेड इन यूएई लिखा हुआ है, और दैट्स इट। नबील कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन फ्रेग्रेंस बनाने का, शमूख के नाम से। उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। बात करते हैं हम असातीर के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो स्टार्ट के अंदर तो लिटरली आपको इस तरह लगेगा जैसे लीची, फ्रेश लीची को अगर आप खोल के उसकी खुशबू करें ना, तो वो जो लीची की खुशबू होगी उसको थोड़ा सा सॉल्टी कर लें, प्लस ट्यूब रोज की खुशबू। अब ट्यूब रोज एक इस तरह का फूल है जो कि आपको सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि आप कभी किसी फूलों की दुकान पर जाएं तो वहां पे ट्यूब रोज अगर पड़ा हुआ हो तो उसकी खुशबू कीजिएगा, तो जो ट्यूब रोज की खुशबू होती है वो खुशबू, और उसके साथ लीची की सॉल्टी सी एक खुशबू आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर लीची के साथ प्रॉपर जो सॉल्टीनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और आपको प्रॉपर एक सर्फ की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि समहाउ एक बहुत ही लग्जरी किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर टाइप आपको फील होता है। और थर्ड फेज के अंदर इसकी जो लीची की खुशबू है वो बहुत ज्यादा मदम हो जाती है, और ये सॉल्टी येट एक डस्टी, एक आप जिसको कहते हैं ना कि क्ले की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, वो रह जाती है, लेकिन वो सॉल्टी एट द सेम टाइम होती है। या आप इस तरह करें कि आप समंदर के किनारे खड़े हो ना, समंदर के किनारे आप किस तरह आप इमेजिन कर सकते, ऐसी जगह जहां पर पानी बह रहा हो और वहां पर मिट्टी भी हो, तो जो उसकी मिट्टी की खुशबू है उसको थोड़ा सा डेंस कर लें, थोड़ा सा डार्क कर लें, और उसको थोड़ा सा सॉल्टी कर लें, तो वो जो एक खुशबू आ रही होती है ना वो इसके थर्ड फेज में आती है, और जबरदस्त स्टार्ट टू एंड इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है। मुझे इसका जो सेकंड फेज है वो समहाउ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि लीची के साथ एक सर्फ की खुशबू ऐड हो गई, तो ये थोड़ी सी वहां पे आपको लगता है कि ये थोड़ी सी वेल ब्लेंड, मतलब एक जाहिर बात है जब भी कोई परफ्यूमर परफ्यूम डिजाइन करता है ना तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। तो मुझे इस तरह लगता है कि इस फ्रेग्रेंस में फर्स्ट फेज के अंदर परफ्यूमर के जहन में कोई कंसेप्ट था, थर्ड फेज के अंदर परफ्यूमर के जहन में कोई कंसेप्ट था, लेकिन जो दरमियान वाला फेज है ना, लीची प्लस एक सर्फ की सी खुशबू, वहां पर ऐसा फील होता है कि परफ्यूमर यहां पे अपने कंसेप्ट से थोड़ा सा
हट गया था, थोड़ा सा पटड़ी से उतर गया था। मुझे इसका सेकंड फेज कोई बहुत ज्यादा मजेदार नहीं लगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड फेज बहुत जबरदस्त है। फर्स्ट फेज बहुत ज्यादा जबरदस्त और थर्ड फेज इक्वली जबरदस्त। एक डस्टी डार्क मिट्टी की खुशबू, लेकिन उसके साथ सॉल्टी खुशबू रहती है, जो कि इसको हल्का सा ओशियानिक टच देती है स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ये अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन एक चीज यहां पर और बताता चलूं, मुझे तो ये गिफ्ट मिली है। सबूर भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, उन्होंने कहा दिल भी मैं आपको कुछ फ्रेग्रेंस भेजना चाहता हूँ, आप चेक करिएगा ना, आपको पसंद आएंगी। तो ये 3 फ्रेग्रेंसेज उन्होंने मुझे तीनों की तीनों भेजी, असातीर, मगातीर और जो है आपका अलबाशिक। ये तीनों उन्होंने मुझे भेजी और जब मैं चेक कर चुका, मैं उनको वापस भेजने लगा। उन्होंने कहा नहीं दिल भाई आप रख लें, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने रख ली तीनों की तीनों बॉटल्स। ठीक है, तो जबरदस्त जबरदस्त बॉटल्स हैं, थैंक्स टू हिम। आप लोग भी उनका थैंक क्यों करें कि उन्होंने मुझे फ्रेग्रेंसेस भेजी ताकि मैं इनका रिव्यू कर सकूं। रीसेंट लॉन्च है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी लॉन्चेस नहीं है नबील की तरफ से। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात है पैटर्न की तरफ। एज की अगर हम बात करें, इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है। सेकंड फेज मुझे नहीं पसंद आया, इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को भी ना पसंद आए। मैंने जिसको भी चेक कराई है सबको इक्वली पसंद आई है। मुझे सेकंड फेज में कोई थोड़ा सा कंसेप्चुअल गैप लगा कि कंसेप्ट नहीं था, बाकी खुशबू कोई मसला नहीं है। ठीक है, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। थोड़ी सी फ्लोरल है, थोड़ी सी फैब्रिक फ्रेशनर टाइप है, थोड़ी सी फ्रूटी है, तो लगा। ओ सेकंड फेज में मुझे याद आया, इसमें लीची प्लस सर्फ और जैस्मिन की हल्की फुल्की खुशबू होती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लोरल टच भी देती है। तो फ्लोरल्स की वजह से ये थोड़ा सा यूनिसेक्स, बेस्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बन जाती है। ठीक है, एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में इस सीरीज ने कोई मार नहीं खाई। इस सीरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है परफॉर्मेंस का। ये 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी लास्ट करती हैं। और अगर हम बात करें इनकी वेदर और ओकेजन की, फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, मुझे नहीं लगता कि आप इसको किसी ओकेजन पे नहीं लगा सकते। आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। और इस प्राइस रेंज के अंदर, प्राइस इसकी 10,000 रुपए से नीचे नीचे, इस प्राइस रेंज के अंदर आप इससे कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर बॉक्स को चेक करती है। क्या परफॉर्मेंस, क्या खुशबू, क्या इसकी जो है ना वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, तो हर फील्ड के अंदर ये विन विन करनी थी, एक नहीं तीनों। और अगर बात की जाए कि मुझे इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई, तो वो अलबाशिक थी। ठीक है, मुझे अलबाशिक इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी और बहुत ज्यादा पसंद आई। ठीक है, तो और सबूर भाई ने जब मुझे ये फ्रेग्रेंसेस भेजी थी, तो उन्होंने कहा था दिल भाई आई एम 100% श्योर कि आपको ये फ्रेग्रेंसेस पसंद आएंगी, तो आपका क्या ख्याल है। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी है, तो ही वाज हैप्पी, सेड कि यस, मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि ये आपके मतलब की फ्रेग्रेंसेस हैं। ठीक है, तो थैंक्स टू हिम अगेन। आप लोग भी उनका थैंक्स करें कि उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस दी और मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू बना रहा हूं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अल नबील फ्रेग्रेंस का असा तीर। थैंक यू सो मच।